अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हमारा सितंबर एसएमसी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है और आज उसकी पहली क्लास है। पहली क्लास का टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। ठीक है। और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। देखें, फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका इंट्रोडक्शन तो आपको बेसिक में ही दे दिया गया है कि फॉरेक्स क्या है, इसमें कौन कैसे बिजनेस होता है, बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, आपको ये सब कुछ पहले ही बता दिया गया है। ठीक है। इस फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनकी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने इस मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। कैटेगरीज कैसे हैं? फॉरेक्स मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है। दो तरह के। पहले नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। जाहिर सी बात है, जो मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसका हुजम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों से भी बड़ा है। ठीक है। तो इसका हुजम 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक है पर डे। एक दिन में 6.5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार इस फॉरेक्स मार्केट में होता है। ठीक है। जो इंटरनेशनल कमोडिटीज, इंटरनेशनल गैसेस या इंटरनेशनल आप ऑयल्स वगैरह लगा लें उन पे भी होता है। इसमें स्टॉक्स भी आ जाते हैं काफ़ी। इसमें करेंसीज भी आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अब इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ आप जैसे या हम जैसे कोई 1,000 2,000 डॉलर रखने वाले ट्रेडर्स तो नहीं ना होंगे। इनमें लाखों डॉलर्स या करोड़ों डॉलर्स की भी डील होगी। ठीक है। जाहिर सी बात है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार होना है तो इसमें बड़ी मछलियां भी होंगी, बड़े मगरमच्छ भी मार्केट में होंगे। तो पहले नंबर्स पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। जैसा कि आपको बेसिक में बताया गया कि फॉरेक्स मार्केट को चार बड़े बैंक लीड करते हैं, वो मेजर बैंक्स हैं, वो पावे हैं। उन्होंने फॉरेक्स को चलाना है। उसके बाद जो छोटे बैंक्स आते हैं, यूएस के बैंक्स हो गए, पाकिस्तान के अक्सर बैंक्स भी फॉरेक्स करते हैं। वैसे पाकिस्तान में फॉरेक्स पाकिस्तानी ब्रोकर के साथ ही है, कुछ लीगलाइज्ड है। ठीक है। तो पाकिस्तान के कुछ बैंक्स भी करते हैं, जैसे किसी और कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, दुबई के। ठीक है। ये बैंक्स भी उन चार बड़े बैंकों में इस फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। ये छोटे बैंक्स जो हो गए इनको, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी लोगों ने बनाए होते हैं, इंस्टीट्यूट्स पूरे कंप्लीट होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में ह्यूज अमाउंट लगाते हैं, मतलब बड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बोला जाता है स्मार्ट मनी, या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है। ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को जिनके पास कैपिटल हो बहुत ज्यादा, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, और हैवी नॉलेज हो, इनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। और दूसरे नंबर पर आते हैं आम ट्रेडर्स, मतलब कॉमन वेज पे ट्रेड करने वाले, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता, नए नए मार्केट में आते हैं। आज $100 इन्वेस्ट किया है तो चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, 100 को 1000 कर दें, 100 को 200 कर दें, 100 को 150 कर दें। बिजनेस नहीं समझते, गैमलिंग समझते हैं मार्केट को ऐसे समझते हैं कि ये मिनटों में अमीर करने वाली चीज़ है। वो ट्रेडर्स होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, मतलब मार्केट में ट्रैप होने वाले ट्रेडर्स। मार्केट ऐसे ही ट्रेडर्स के इमोशंस के साथ खेलती है, और मार्केट जो है वो फिर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स के इशारे पर चलती है। इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स का पैसा, जो मार्केट को डीपली जज नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, पैसा फेंकते हैं, जैसे आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स जो कोर्स को अच्छी तरह नहीं करेंगे रिटेल बन जाएंगे। ठीक है। और इन्हीं ट्रेडर्स का पैसा इंस्टीट्यूशंस भी खाते हैं। ठीक है। और इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स का पैसा मार्केट भी खाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हमने कौन सी कैटेगरी में आना है? हमारे पास तो ह्यूज कैपिटल नहीं है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह, हम ना बैंक है ना हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस है, बिग बिग कैपिटल नहीं है। हमने जो नॉलेज है वो तो इंस्टीट्यूशंस का ग्रैब कर लेना है। ठीक है। एक्सपीरियंस जो है वो तो इंस्टीट्यूशंस का ग्रैब कर लेना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट या हमारे पास जो कैपिटल है ट्रेड करने का वो कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। हमने क्या करना है? हमने मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के ट्रैप होने वाले मेथड्स को भी सीखना है, और हमने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के जहां पे वो ट्रेड प्लेस करते हैं उन चीज़ों को भी सीखना है। हमने करना क्या है? हमने इंतज़ार करना है कि रिटेल ट्रेडर का कोई मेथड ट्रैप हो जाए। जैसे ही रिटेल ट्रेडर ट्रैप होगा उसके बाद जहां पे हमें लगता है कि यहाँ रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुआ है और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने ट्रेड की है, तो वहां पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। अब रिटेल मेथड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पहले नंबर पे एक चीज़ आपने भी पढ़ी हुई है। पहले नंबर पे आता है इंडिकेटर या सेट ऑफ इंडिकेटर्स। आप एक इंडिकेटर इस्तेमाल करें या चार पांच को मिला के करें, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब को सर्च करोगे ना, लाखों स्ट्रेटजीज वहां पे लोगों ने एवं ही अपलोड की हुई हैं। 95% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, 80% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, 110%। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, स्ट्रेटजीज खत्म नहीं होंगी।
ये रिटेल ट्रेडर्स में आ जाता है। मार्केट में ट्रैप, उन लोगों ने तो यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने होते हैं, इस वजह से स्ट्रेटजीज पे स्ट्रेटजीज डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझें, इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलें। आपको जो फॉरेक्स का बेसिक करवाया गया उसमें जो आरएसआई इंडिकेटर दिया गया वो आपका परमानेंट इंडिकेटर नहीं है। वो भी आपको आज जब ट्रेडर शुरू शुरू की क्लासेस में आता है ना, तो आते ही शुरू से उसका पहला सवाल ही ये होता है कि मैंने बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। इस बाय कहाँ से और सेल कहाँ से, इसके पीछे अब एक लाइन का लॉजिक तो नहीं हो सकता। 6.5 ट्रिलियन की मार्केट में जाके आप एक लाइन पे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई हैवी मेथड सीखना पड़ेगा, कोई हैवी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने इतनी बड़ी मार्केट में सरवाइव करना है, पैसा बनाना है, तो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस लाजमी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिटेल मेथड से निकलना पड़ेगा। अब जो आपको इंडिकेटर दिया गया था वो सिर्फ इस वजह से था, जो स्टूडेंट्स पहला पहला सवाल करते हैं ना, बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है, उनके लिए था कि भाई लो इंडिकेटर है, 30 से बाय करो और 70 से सेल करो। उसके बाद अब आप थोड़ा सा शऊर में आएंगे, अब आप थोड़ा सा जो है वो एडवांस क्लासेस की तरफ आएंगे, तो आपको बताया गया है कि इंडिकेटर रिटेल्स में आ जाता है। हमें कोई हैवी मेथड चाहिए जो फॉरेक्स की मार्केट में हमें सरवाइव करवाए, ठीक है। हम इसमें सरवाइव कर सकें, पैसा बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो मेथड है, आपको जैसे बोला गया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है, और स्मार्ट मनी का जो तरीकाकार है ट्रेड करने का उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है, SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और यही कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, हमारे पूरे कोर्स का नाम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्लियर हो गया, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जिनके पास हैवी कैपिटल और हैवी नॉलेज होता है। सेकंड नंबर पे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास लेस नॉलेज होता है, मार्केट की कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लान नहीं होता और छोटा कैपिटल होता है, ठीक है। ये भी याद रखें। और अब आपको एसएमसी की तारीफ भी पता चल गई कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जिस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी बोला जाता है, और उन्हीं का तरीकाकार जो तिजारत का है या एडवांस तरीकाकार मार्केट का उसको SMC बोला जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये जो हम एसएमसी का तरीकाकार पढ़ने वाले हैं, ये दोनों तारीफें आपने कल अपनी असाइनमेंट में करनी है, किसी भी एप्लीकेशन कैनवा वगैरह पे आप ये दोनों तारीफें लिखेंगे, ठीक है। या हो सकता है आप चार्ट पे भी लिख लें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। अब इस मेथड को सीखने के लिए या चार्ट पे अपनाए अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो हम चार्ट पे लगाते हैं, टेक्निकल टूल्स। जैसे हम किसी स्क्रीन वगैरह को या किसी अपनी तस्वीर को वो करें ना, एडिट करें, तो उसमें भी कुछ ड्राइंग टूल्स होते हैं पेंट करने का, या फिर कोई लाइन वगैरह लगाने का, या तस्वीर को जब हम एडिट करते हैं किसी भी पिक को। इसी तरह से मार्केट का एनालाइज करने के लिए, मार्केट का तजिया करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं, जिनको ड्राइंग करके हम देखते हैं कि मार्केट का अगला बिहेवियर बाय साइड है या अगला बिहेवियर सेल साइड है, और उसी बिहेवियर की बुनियाद पर हमने एंट्री तलाश करनी होती है। इस कोर्स में गौर से सुन लें, पहले हम अपने औजार इकट्ठे करेंगे, चीजों को तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। कोई एक चीज अलग सीखेंगे, कोई एक चीज अलग सीखेंगे, कोई एक चीज अलग 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 चीजों को सीख के जब 6-7 क्लासेस हो जाएंगी, 8वीं और 9वीं क्लास में हम उन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा तरीकाकार होगा। 9 क्लासेस के बाद आप जो है वो कोर्स को 50 to 60% लर्न कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे। 9 क्लासेस के बाद आप में से हर स्टूडेंट, ये मैं पहले दिन ही बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, आप में से हर स्टूडेंट 9 क्लासेस के बाद $10 अपने सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। $10 आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको डिपॉजिट करवाए जाएंगे, ताकि जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करें और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बनाएं। वो $10 आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होंगे, याद रखें। प्रॉफिट बनाने के लिए $10 नहीं होते, प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बड़ा डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो $10 आपकी जेनी साइकोलॉजी, मार्केट में जेनी साइकोलॉजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, वो प्लान आपको सिखाया जाएगा। उस पर वर्क करवाने के लिए वो $10 आपके 9 क्लासेस के बाद डिपॉजिट करवाए जाएंगे। जैसे ही आपकी 9 क्लासेस हो जाएंगी, ये मैं पहली क्लास में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप में से कुछ मेंबर्स हो सकता है स्टूडेंट्स हों, तो वो $3000 $10, ठीक है, उसको अरेंज करके रखें। 9 क्लासेस के बाद आपका $10 डिपॉजिट होगा। अच्छा, अब हम जो है वो बात करते हैं, पहली आपकी क्लास है। ये डिपॉजिट आपने हमें नहीं देना, अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करना है जो अकाउंट आपके बने हैं, और उसमें डिपॉजिट करोगे तो उस पर ट्रेड करोगे, ठीक है, ताकि आपकी साइकोलॉजी बन जाए। फ्यूचर में आपने रियल में डिपॉजिट करना है तो रियल के लिए तैयार कर सको। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। आपको जैसा कि बेसिक में सबसे पहले बताया गया था ना, बेसिक में, कि आप लोगों के पास एक मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म है,
उस मेटा ट्रेडर 5 पे आप लोग अपनी एंट्री प्लेस करते थे, ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर को देख के। आज मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ जिस पे आप सिर्फ एनालिसिस करोगे, ठीक है। एनालिसिस मतलब आपका जो चार्ट है ना उसकी रीडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, उस पे टेक्निकल टूल्स अच्छे हैं, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 पे टेक्निकल टूल्स अच्छे नहीं है, एंट्री आपकी मेटा ट्रेडर 5 पे ही होनी है। ये जो नया प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ इस पे एंट्री नहीं होनी, ये सिर्फ ये सिर्फ आपको टेक्निकल टूल्स लगवाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। आप सिंपली लैपटॉप यूजर्स जो है वो गूगल पे जाएंगे, ठीक है, सिंपल। लैपटॉप यूजर्स जो है वो गूगल पे जाएंगे और मोबाइल यूजर्स जो है वो प्ले स्टोर पे जाएंगे, याद रखें। मोबाइल यूजर्स प्ले स्टोर पे जाएंगे और लैपटॉप यूजर्स गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके सिंपली वहां पे आप लोग लिखेंगे परफेक्ट, सॉरी, गूगल पे जाके आप लोग लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग व्यू। ये हम गूगल पे आ गए। यहाँ पे आके आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग, ठीक है, व्यू। ये लिख के आप लोग सर्च कर लोगे, ये नीचे दूसरे नंबर पे भी आ गया, ये पहले नंबर वाला भी आप सर्च कर लो ना। यहाँ पे जब आप सर्च कर लोगे, स्क्रीन शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप सबके सामने स्क्रीन आ रही है ना? ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू, काइंडली मुझे मैसेज करके कंफर्म कर दें। जी आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू। इफ्तिखार हुसैन भाई, काइंडली आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि एक लंबा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर रिपीट करता हूँ तो काफ़ी हमारा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह सा का होगा, ठीक है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया है, ये पहला पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट का, इसके ऊपर ऑप्शन है सुपर चार्ट्स का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन प्रोडक्ट का, उसके बाद सुपर चार्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये चार्ट, जैसे मेटा ट्रेडर 5 पे आपको कैंडल्स वाला चार्ट नजर आ रहा था, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल उसी की तरह का चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमने प्लेटफॉर्म खोला है ये जस्ट आपके एनालिसिस के लिए है, एंट्री आपने मेटा ट्रेडर 5 पे ही लेनी है। अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है इसमें कम से कम पहली 9 क्लासेस के दरमियान आप सिर्फ कोर्स पे तवज्जो दें। 9 क्लासेस के बाद हम एंट्री लेना सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एंट्री ली जाती है, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे ना 7-8 क्लासेस के बाद। फिर आपकी एंट्रियों की बारी भी आएगी, ठीक है, तब आपका $10 डिपॉजिट भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी आज की क्लास का टॉपिक चार्ट को रीड करना नहीं है। आज की क्लास का जो अब तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया वो ट्रेडर्स की टाइप्स पढ़ ली, एसएमसी की तारीफ पढ़ ली। अब हमने सीखना है कि जस्ट इसके जो टेक्निकल टूल हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं उनको अपने टूल बॉक्स से उठाकर चार्ट पे लगाना कैसे है। अच्छा, अब इसमें जो फेवरेट टूल्स हैं वो पहले नंबर पे आपका ये आपका कर्सर जो है ये वाला आ जाता है प्लस के निशान पे, इसको आप फेवरेट कर लें। फेवरेट करने के लिए जो भी आपने फेवरेट करना है ना उसके सामने स्टार का निशान होगा, उस पर क्लिक करोगे ना, जैसे ये स्टार जो है वो येलो सा हो जाता है, ये इस पर क्लिक करोगे तो ये फेवरेट हो गया। ये फेवरेट टूल बॉक्स इधर पड़ा हुआ है स्क्रीन पे, देखें, इसमें वो चीज़ ऐड हो जाती है। ये मैंने अपने सारे फेवरेट टूल ऐड किए हुए हैं, आपको भी बताता हूँ कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आपका ये क्रॉस वाला कर्सर है, जो स्क्रीन पे सिर्फ जो आपका कर्सर चल रहा होता है ना वो बताता है, ये जो मेरा घूम रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, ये क्रॉस वाला है। ये है दूसरे नंबर पे इरेजर है, इरेजर होता है स्क्रीन पे आपने कोई टूल लगाया हुआ है उसको मिटाने के लिए, इसको भी फेवरेट कर लें। अच्छा, इनको लगाना नहीं है, ये जस्ट वैसे ही फेवरेट में कर लें। अगले नंबर पे जो आपका पहले नंबर पे फेवरेट टूल आता है वो है ट्रेंड लाइन। दूसरे नंबर पे यहां से आपने ट्रेंड लाइन, इसको फेवरेट भी कर लेना है। इसको लगाना कैसे है गौर से सुन लें। चार्ट पर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करके इधर चार्ट पे ले आए। आपने किसी खाली जगह सारे चार्ट टूल लगा के दिखा देने हैं, समझ आ जाएगी कि आपको लगाने चार्ट पे आ गया। आज का टॉपिक सिर्फ टूल बॉक्स से उठा के इधर आपकी स्क्रीन पे लगाना है। कल से हम सीखेंगे कि कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ मार्केट मूव करती है, कल से अगली एडवांस, आहिस्ता आहिस्ता। ये पहली क्लास बिल्कुल ही बेसिक है, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, इधर आके आपने एक क्लिक करना है। एक क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे एक डॉट शो होगा मोबाइल यूजर्स को, उसी डॉट पे फिंगर रख के, या लैपटॉप यूजर्स जो है वो दूसरी तरफ कर्सर ले जाके दूसरा क्लिक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आपकी लग जाएगी इस तरह से, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक डॉट एक क्लिक करेंगे और उसी क्लिक को आप पकड़ के दूसरी जगह जाके सेकंड क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन लग जाएगी। अब अगर आपने इसको एडिट करना है, मतलब छोटा बड़ा या ऊपर नीचे करना है, तो एक डॉट को पकड़ के एक साइड से ऐसे एडिट भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई ट्रेंड लाइन, ये पहला फेवरेट टूल है। सेकंड, इसी लाइन में आपका जो फेवरेट टूल आता है वो है हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे जो है वो आपका इस्तेमाल होना है, ये सीधी चार्ट पे लगने वाली लंबी लाइन है।
ये हॉरिजॉन्टल रे आपकी लग गई, ठीक है। और इसी चार्ट में इसको बस वहां से उठाना, इधर आके सिंगल क्लिक करोगे तो खुद ही लग जाएगी। इसी चार्ट में जो तीसरे नंबर पे हमारा फेवरेट टूल आता है वो इसमें नहीं है, ठीक है। अगले में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास ये भी है यहाँ पे। ये आपका आता है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। इसको गौर से सुन लें, ये लगाना कैसे है। लॉन्ग पोजीशन बाय के लिए होता है, शॉर्ट पोजीशन सेल के लिए होता है। ये स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट की रेशो बताता है कि मतलब कितना स्टॉप लॉस है तो टेक प्रॉफिट उसके डबल है या 3 गुना, जैसे हम बेसिक में लगाते थे। ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन मेटा ट्रेडर 5 में नहीं है, ये सिर्फ इधर ही है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ये हमने इसका लगा दिया लॉन्ग पोजीशन। अब इसका ये है कि ये जो क्लिक्स है ना, इनको पकड़ के आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये जो स्टॉप लॉस का क्लिक है ना, इसको भी आप पकड़ के दूसरी तरफ लेके आएंगे इस तरह से। अब ये जो रेड कलर है ये आपका स्टॉप लॉस का कलर है, ये जो ग्रीन कलर है ये आपका टेक प्रॉफिट का कलर है। अच्छा, अब देखो कि ये आपने देखना है ना कि स्टॉप लॉस जितना है टीपी उसके 2 गुना है या 3 गुना या 4 गुना करना है। तो आप ये देखो इसके ऊपर लिखा आ रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो 3.11 लिखा आ रहा है ना। अगर आप इसको कर देते हो ना पूरा 2, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आके ये 2 हो गया, 2.02 या तकरीबन ये पूरा पूरा 2 लिखा आ गया। देखिए रिस्क रिवार्ड रेशो 2 लिखा आ गया। अब इसका मतलब है कि जितना स्टॉप लॉस इधर लगा हुआ है उसके डबल टेक प्रॉफिट इस एरिया तक है। मतलब अगर मार्केट इधर घूम रही है ना, ये वैसे अभी आज का टॉपिक नहीं था लेकिन ये टूल्स है तो मैंने बेहतर समझा कि इधर ही बता दूं। अगर मार्केट इधर घूम रही है और स्टॉप लॉस इधर है तो आपका प्रॉफिट इस जगह इस एरिया पे जाके डबल होगा। जैसे हम 2-4 का फार्मूला पढ़ते थे ना, वो सिर्फ बेसिक में था, क्योंकि बेसिक में हमें पता नहीं था कि हमारा मेथड क्या है, हमने स्टॉप लॉस किधर रखना है। ये जो एडवांस होगा इसमें एक्यूरेट आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस की कीमत किधर बननी है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका लॉन्ग पोजीशन है, ये भी आपने चार्ट पे लगाना है इस तरह से करके। इसी तरह से इसको फेवरेट भी कर लेना है। इसी तरह से सेल की एंट्री के लिए शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होता है और टीपी नीचे की तरफ होता है। ये स्टॉप लॉस, ये टीपी का एरिया आ गया और ये एरिया आ गया आपके स्टॉप लॉस का। ये हो गया आपका शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। ये एरिया हो गया आपका शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन को भी 1:2 या 3 का कर देना है। जैसे ये एक रेशो जो है वो 4 तक नजर आ रहा है ना, तो इसको 1:2 करने के लिए आप जो वापसी लाग जाके 1:3 करना है तो इसको पूरा पूरा 3 करोगे। रिस्क रिवार्ड रेशो जो लिखा हुआ है ना, ये 3.080503 हो रहा है, ये पूरा पूरा 3 पे आ जाएगा तो ये 1:3 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये 1:3 इधर हो जाएगा यहाँ पे। ये 2.97 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, 3.03 भी तकरीबन, ये पूरा पूरा 3 हो गया। तो ये 1:3, इसका मतलब है जितना स्टॉप लॉस है ना उसके 3 गुना ज्यादा टीपी है यहाँ तक, ठीक है। ये शॉर्ट पोजीशन सेल की एंट्रियों के लिए होता है। ये जस्ट आपने चार्ट के टूल्स में लगा के दिखाना है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फेवरेट टूल क्या है इसी में। अब हमारा अगला एक, इसमें और कोई फेवरेट टूल नहीं है, नेक्स्ट टूल बॉक्स में चलते हैं। इसमें जाके हमारा जो फेवरेट टूल है वो ब्रश है, ठीक है, पहले नंबर पे। इसको फेवरेट ना करें, इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। पहले नंबर पे जो है वो हाईलाइटर है। हाईलाइटर स्क्रीन पे किसी भी तरह की इस तरह की जो ग्लिड टाइपिंग है, ठीक है, इस तरह की करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको हम वैसे इस्तेमाल करेंगे यू डॉट्स लगाने के लिए। हमारे जब हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ना चार्ट पे, तो ये डॉट्स लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये हाईलाइटर आपने जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। ये इजाफी बता रहा हूँ, ये हाईलाइटर आपने उसमें नहीं करना, असाइनमेंट में नहीं करना, ठीक है। असाइनमेंट में जो चीज़ें करनी है वो मैं स्क्रीन पर ड्रा कर रहा हूँ, ये मैं इजाफी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद आपका अगला फेवरेट टूल आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। इसको लगाना कैसे है, चार्ट पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इधर चार्ट पे आके सिंगल क्लिक करना है और जो सिंगल क्लिक किया हुआ उसी को दूसरी तरफ ले जाके लंबा करना है ऐसे, ठीक है। जब आप इसका रेक्टेंगल लगाओगे ना, इसकी सेटिंग सुन लो रेक्टेंगल की गौर से। जब आप इसका रेक्टेंगल लगाओगे तो कुछ आपके सामने जो सेटिंग है ना वो इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। आपके सामने जब आप पहली दफा रेक्टेंगल लगाओगे तो चार्ट पे इस तरह नजर आएगा, मतलब बाहर बॉर्डर, बॉर्डर जामनी कलर के और दरमियान में ऐसा। आपने इसके बॉर्डर खत्म करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं, इस पे क्लिक करोगे, ये इसका ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा, इसमें सेटिंग का ऑप्शन है। इसमें ये जो ये आपका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को जो बैकग्राउंड है उस कलर का कर दो, आपके बॉर्डर खत्म, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो, जो आपको पसंद है, रेड करना है रेड कर लो, ब्लैक करना है ब्लैक कर लो, जो आपको पसंद है वो कलर इसके रेक्टेंगल का हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट इसके दरमियान में अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट के पे क्लिक करके इधर लिख भी सकते हो। जैसे मैं इसका नाम रेक्टेंगल लिख देता हूँ ना, ठीक है, इसके अंदर जो है वो लिखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। इसके अंदर ये इनसाइड और सेंटर दरमियान में, अगर साइड पे करना है तो लेफ्ट राइट भी हो जाएगा, ऊपर नीचे करना है तो टॉप बॉटम भी हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके करना है तो इसके दरमियान में रेक्टेंगल लिखा गया। ये रेक्टेंगल को लगाने का तरीका है, ठीक है।
अच्छा, इसका बॉर्डर भी खत्म करवा दिया, ये लगा भी दिया। इसको बड़ा छोटा करना है तो किसी भी डॉट से पकड़ के इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल को लगाने का तरीका है। इसके बाद जो हमारा फेवरेट टूल है, पाथ का टूल है। ये भी मोस्ट फेवरेट है। पाथ जो है किसी भी रास्ते को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सेवरल क्लिक्स होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ पर लाकर हमने एरो की तरह पहला क्लिक कर दिया, ट्रेंड लाइन जैसे दो क्लिक हुए थे, यहाँ पे एक क्लिक करके इसका मजीद पाथ भी बना सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दूसरा क्लिक करके इसका मजीद आगे की तरफ जाके चौथा क्लिक, पांचवा क्लिक, छठा क्लिक, सातवां क्लिक, आठवां क्लिक, नौवां, दसवां, सेवरल क्लिक जितने चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाथ आपका टूल हो गया। इसमें आपने लगाने के लिए पाथ को सिलेक्ट करना है और जस्ट दो इस तरह से एक स्विंग के क्लिक्स करके ना, ये सिंगल सिंगल क्लिक क्लिक पे ना इसके बनता जाएगा। जहां पे जाकर खत्म करना वहां पे डबल क्लिक कर देना, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपने पाथ लगा देना है। ये आपका टूल फेवरेट है। अच्छा, ये आपके टूल्स इतने फेवरेट हो गए। उसके बाद अगला जो मोस्ट फेवरेट टूल है वो आपका है ये टाइपिंग का फेवरेट टूल है। चार्ट पे कुछ भी लिखना है, किसी चीज का भी नाम लिखना है, जैसे मैं रेक्टेंगल का नाम लिखना चाहता हूँ तो ये टाइपिंग पे आके मैं रेक्टेंगल, या जिस पर ये पाथ है तो यहाँ पे आके पाथ लिख देता हूँ। इस इसकी जो लिखाई है इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है और इसकी लिखाई आपकी छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टाइपिंग के लिए आपका ये पाथ, ये टेक्स्ट का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इनके नाम आपने लिख लेने हैं। अभी तक आपके पास जो मैंने मोस्ट फेवरेट टूल्स बनाए हैं, इसमें एक फेवरेट टूल और भी हमारा रह गया जो कि इन लाइंस में है, ठीक है। उसका नाम है हमारे पास एरो लाइन। एरो किसी भी चीज का रास्ता बताने के लिए, जैसे ट्रेंड लाइन के दो टचेज हैं ना, ऐसे एरो के भी दो टचेज हैं। एक नीचे क्लिक करो, ऊपर जाके दूसरा क्लिक करो, एरो लग जाएगा, ठीक है। ये एरो लाइन हमारे पास हो गया। ये टूल्स हमारे पास मोस्ट फेवरेट टूल है, चार पांच, इनमें से कोई भी मिस नहीं करना। ट्रेंड लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन है, रेशो मैंने आपको बता दिया। इसको छोटा बड़ा करना हो तो इस डॉट से पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेशोज, अभी आप ना भी रेशो को फाइनल करो तो वैसे ही आप लगा लो, ये फाइनल करके लगा लो ताकि समझ आ जाए देखने वाले को भी, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंड लाइन होगी, पाथ हो गया, रेक्टेंगल हो गया और एरो लाइन। आपने अब करना क्या है, आज की क्लास में इतना ही था। अब असाइनमेंट अपनी गौर से सुन लें, क्योंकि असाइनमेंट मोस्ट कंपल्सरी चीज है। असाइनमेंट जिस मेंबर की मिस हुई, क्योंकि हमने आपको लर्निंग देनी है बिल्कुल फ्री, आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे, और अगर आपकी असाइनमेंट नहीं होगी तो ये चीज़ फिर हर्ट करती है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट नहीं होगी तो आपका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप फौरन ग्रुप से रिमूव होंगे, ये मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ आपको। असाइनमेंट नहीं होगी तो आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप ग्रुप से फौरन रिमूव हो जाएंगे। चाहे कोई पुराना स्टूडेंट सुन रहा है, चाहे कोई नया स्टूडेंट सुन रहा है, कोई बंदा फिर मेरे इनबॉक्स आके ये ना कहे कि सर जी मैं ये था वो था, मेरी असाइनमेंट नहीं बन सकी। किसी को अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो एक दिन की असाइनमेंट की छुट्टी हो सकती है, अगले दिन में वो दोनों जमा करवाएगा, ठीक है। इस चीज की कोई रियायत नहीं है। असाइनमेंट में करना क्या है, गौर से सुने, तरीकाकार गौर से सुन लें असाइनमेंट का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने चार्ट पे जाके ये सारे टूल्स ड्रा करने हैं किसी भी खाली जगह पे। अगर इसके ऊपर भी ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पे किस जगह पे करने हैं। तो आपने सिंपल किसी खाली जगह ये सारे टूल लगाने हैं, इनके ऊपर इन सब के नाम लिख लेने हैं टेक्स्ट के ऑप्शन से, ठीक है। ये फेवरेट टूल इनको कर लें ताकि ये आपको जो है वो बार बार तंग ना करें, ठीक है। फेवरेट कर लें, यहीं से सिलेक्ट किया इधर आकर लगा दिया, यहीं से, जैसे ये ट्रेंड लाइन है ना यहीं से लगी हुई है, मैं यहीं से सिलेक्ट करके इधर करके लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो यहीं से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। आपने ये चार्ट पे लगा लेने हैं। असाइनमेंट सुन लें गौर से। चार्ट पे लगाने के बाद आपने ये ग्रुप में चेक करवाना है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको इमामा, आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे ये ड्रा करना है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है अभी वेट कीजिए। अच्छा, तो ये आपने लैपटॉप पे ये ड्रा कर लेना है, टूल्स लगा लेने हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके उसमें ड्राइंग करेंगे, ठीक है, मोबाइल में। अच्छा, जिनके पास ये लगा लेने हैं चार्ट पे, ये लगाने के बाद आपका डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा, आपका अभी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस डिस्कशन ग्रुप में आपके पास एक एडमिन मौजूद होंगे, इरफान भाई, ठीक है। उनको आपने जो है वो चेक करवाना है। जैसे ही वो कहते हैं कि हाँ जी टूल्स आपके ठीक हैं, सारे कंप्लीट हैं, अच्छा ये आपकी असाइनमेंट बन गई, अभी तक आपकी असाइनमेंट बन के चेक हुई है। अब ये बनने के बाद आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक आपके रोल नंबर के साथ, जो एडमिशन का रिप्लाई में लंबी तहरीर दी थी ना, उस तहरीर में आपका रोल नंबर भी मेंशन है और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मेंशन है। आपने अपने रोल नंबर के साथ अपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है। चाहे तो टेक्स्ट में यहाँ पे रोल नंबर, नाम, अपना रोल नंबर, क्लास का टॉपिक और टीचर का नाम, नाम आपका जो भी है, जैसे अतीक शफीक भाई है, अतीक शफीक लिखेंगे, नीचे अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर उस तहरीर में मेंशन है, नीचे क्लास का टॉपिक लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स, ठीक है, और नीचे टीचर का नाम अनस नवाज लिख देंगे, ठीक है। ये लिख के आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे। फेसबुक पे पोस्ट हो गई,
असाइनमेंट बन के चेक पहले हुई थी, अब ये सबमिट हो गई। ठीक है, अब वो फेसबुक की पोस्ट का आप दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप उसका दोबारा स्क्रीनशॉट लोगे, और ये जो ग्रुप है जिसमें आपको क्लास का लिंक दिया गया है, इसको सिर्फ असाइनमेंट के लिए ओपन किया जाएगा। यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी, डिस्कशन का लिंक आपको अलग से दिया जाएगा, दूसरा ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें आप अपनी वो असाइनमेंट का सिर्फ एक चार्ट सेंड करोगे, ताकि बाद में पता चले कि किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट कर ली है। ये असाइनमेंट का तरीका कार है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग में दोबारा वो सुन सकता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी बारे में ये कोई भी क्वेश्चन है, या हो, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स आते हैं ना कोर्स सीखने, तो कोई भी आपको टाइपिकली कोई भी क्वेश्चन है ना कॉमन सा भी, तो आप पूछ सकते हैं। ये इस टॉपिक के बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं।